के तेज तर्रार आईपीएस प्रशांत कुमार ने कल यूपी एडीजी का पदभार संभाल लिया और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए खाका तैयार करना शुरू कर दिया। प्रशांत कुमार ने बताया कि शासन का धन्यवाद है कि इस अहम पद के लायक समझा और पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा। अभी बाहरी राज्यों से प्रवासी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था प्राथमिकता है। 1990 बैच के तेज तर्रार आईपीएस प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पद कल पदभार ग्रहण किया था और आज हमारे साथ बात करने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है, इसमें कानून व्यवस्था संभालना कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं? ये तो सौभाग्य की बात है कि शासन ने और पुलिस महानिदेशक महोदय ने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे उपयुक्त माना है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि जो शासन की अपेक्षाएं हैं और जो महानिदेशक महोदय की अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूं और मैक्सिमम जो हमारी जनता है वो इस तरह से हम लोग क्राइम फ्रंट पे और लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे काम करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ बहुत ही नीचे आ चुका, 0 है। इसको आगे संभाल पाना या अपराधियों को पुलिस किस तरीके से जवाब देगी? लॉकडाउन के दौरान अपराधों में जो कमी आई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पे नाके लगे हैं, बैरियर्स लगे हैं और राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटी लगी है, जिसके कारण अपराधियों का मूवमेंट कम है और रोका गया है। और जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें से अधिकतर घटनाएं व्यक्तिगत रंजिश के कारण होना प्रकाश में आया है और उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की गई है। और इसके बाद से जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, जिस भी तरीके से जैसे प्रोटोकॉल डिसाइड होंगे, शासन के निर्देश होंगे, हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलेंगे। और पिछले 2017 से 18 में अप्रत्याशित कमी हुई, 18 के बाद से 19 में भी अपराधों में कमी आई और 19 की तुलना में 20 में भी जो जघन्य अपराध हैं उसमें कमी आई है। जबकि टोटल आईपीसी चूँकि हम लोगों ने फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसमें मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन जो जघन्य अपराध हैं उनमें भारी कमी परिलक्षित हुई है। सर, एक आखिरी सवाल है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी अहम पद है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष का कभी दबाव रहता है तो विपक्ष का भी निशाना साधता है। ऐसे में दोनों को माइनस किस तरीके से आप करेंगे कि कोई आरोप भी ना लग पाए और कानून व्यवस्था भी बरकरार रहे? पुलिस विभाग के हमारे मुखिया डीजीपी होते हैं और सभी लोग उनके निर्देशन में ही काम करते हैं और हम लोग सभी कानून से बंधे हैं और कानूनी तरीके से जो भी सही चीज़ें होती हैं वही अमल में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग जब कार्य करते हैं तो अन्य चीज़ों का ध्यान इसमें नहीं दिया जाता है और जो शासन के निर्देश हैं वो यही है कि कानूनी तरीके से करें, किसी तरह के कोई भेदभाव अपराधियों के साथ न तो किसी आधार पर न किया जाए। जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, उनमें कठोरतम कार्रवाई जो लीगली संभव है वो करने के निर्देश हैं। एक आखिरी से संदेश आप देना चाहेंगे? लॉकडाउन चल रहा है, प्रवासी मजदूर लगातार उत्तर प्रदेश को आ रहे हैं, किस तरीके से आप कोई संदेश देना चाहेंगे उन प्रवासी मजदूरों को ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी कंप्लीट रहे और उसमें कोई दिक्कतें ना हो? नहीं, आपने खुद देखा होगा कि जितनी संख्या में यहाँ बाहर से लोग आए हैं और उनको किस तरह से यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस व्यवस्था ने ट्रीट किया है कि अभी तक कोई उनके आने के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई। तो ये बहुत उस दौरान प्रशासन और पुलिस ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और आगे भी जो उनके लिए इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स चल रही हैं उस पे हम लोग सभी विभागों के साथ मिलकर समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं ताकि जो हमारे लेबर आए हैं उनको योग्यता के बल पर और उनके स्किल के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और शांति व्यवस्था बनी रहे। शुक्रिया सर। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वो उपाय किए जाएंगे, अपराधियों को जिस तरीके से अपराधी चाहेगा उस तरीके से जवाब दिया जाएगा और साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो शासन के आदेश हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह के न्यूज़ लखनऊ। बिजनौर के